मेन चीज़ ये है कि अब इन दोनों में से किसको लाइसेंस मिलने वाला है। मुकाबला इन दोनों में जो है ना वो सख्त पड़ा हुआ है। अगर एक को मिल गया तो दूसरा क्या करेगा? बिग टिकट और दूसरी जो थी ड्यूटी फ्री वाली वो तो इसमें नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज की जो वीडियो है ये पीछे जो मैंने 2 वीडियो बनाई थी, इसमें आपको बताया था एक महसूस के बारे में और इसके बाद आपको पता है कि फर्स्ट से ये दोनों ड्रा बंद हो चुके थे, तो उसके ऊपर हम बात कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि अब ये क्या होने जा रहा है। क्योंकि फर्स्ट वीक में ही ये जब बंद हुई थी दोनों लॉटरीज़, पहले महसूस फिर एमरेस ड्रा। तो महजूज ने तो टोटल ही अपने ऑपरेशन बंद कर दिए थे, लेकिन एमरेस ड्रा जो है ये अभी तक टिकट्स बाय हो रही हैं। कहाँ से हो रही हैं? ये सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जो कि यूएई से बाहर हैं, ठीक है। और अभी भी यूएई वाले भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, जिनसे मैं कहता हूँ कि भाई हो अल्लाह वास्ते सब्र कर लो, थोड़ा सब्र कर लो, कुछ ना कुछ होने वाला है बड़ा, तो फिर हम खेल लेंगे, अभी थोड़ा सब्र कर लो। अभी उसके बाद फिर गोविन चाह रहा था, गोविन भी अभी 3 दिन हो गए हैं, ये भी स्टॉप हो चुका है। अब रह गया है जो वो रह गया जी एक ड्रीम ड्रा और दूसरा रह गया जी ओ मिलियनेयर। अब ड्रीम ड्रा तो चल रहा है, ये ऑनलाइन चल रहा है अभी तक। देखें आज के ड्रा के बाद ये भी अनाउंस कर देते हैं, कल वाले से करते हैं, कब करते हैं। लेकिन अभी जो ऑनलाइन चल रहा है वो ये चल रहा है और उसके बाद आ जाता जी ओ मिलियनेयर। तो ओ मिलियनेयर भी अभी तक चल रहा है। आपको पता है ये ओमान से शिफ्ट होके यूएई आया, यूएई के अंदर अब ये जो रजिस्टर हुए हैं ये अब रासल खैमा में ये ऑफिस बना रहे हैं। तो आई थिंक दुबई में जो ड्रा हो रहे हैं उनके ऊपर तो ये चीज़ लागू हो रही है कि वो सारे पॉज़ हो गए। अब ये जो है ये मेरे ख़्याल से हो रहा है, ये रजिस्टर जो हो रहा था फर्स्ट में जब इनसे भी बात हुई थी, तो ये रासल खैमा में अपना हेड ऑफिस बना रहे हैं। और जो दुबई के अंदर हैं वो सारे अभी पॉज़ हो चुके हैं। और ये जो ड्रीम ड्रा है, ड्रीम ड्रा जो है ये यूएई वाली इनकी जो वेबसाइट है वो ऑफ है, लेकिन जब ये इनकी यूएस वाली आप ओपन करते हैं तो ये वर्क कर रही है। यानी कि अब ये भी यूएस से जो है ऑनलाइन हो रहा है इंस्टॉल, यहाँ भी इसका जो है ना अभी तक कोई पता नहीं कि आज कल कब इनको, क्योंकि इनका ऑफिस भी दुबई के अंदर है। तो अब देखते हैं कि इनके ऊपर भी क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन जो मेन चीज़ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज, वो है महजूज ड्रा और एमरस ड्रा। अब इन दोनों में से किसको लाइसेंस मिलने वाला है? मेन चीज़ ये है कि अब इन दोनों में से किसको लाइसेंस मिलने वाला है? तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो इसके ऊपर जो लेटेस्ट न्यूज़ आई थी खलीज टाइम के ऊपर कि अब ये दोनों जो है इस दौड़ के अंदर है कि कौन नेशनल लॉटरी का लाइसेंस कौन लेके जा रहा है। महजूज और एमरस में से दोनों में से कौन नेशनल लॉटरी का लाइसेंस लेके जाएगा। नेशनल लॉटरी क्या होगी? ये जो दुबई की जो जनरल कमर्शियल गेमिंग रेगुलर अथॉरिटी जो बनी है नई जीसीजीआरए, ये इसके अंडर होंगे। यानी कि इनको जो भी रूल गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे कि भाई आपने इस तरह से लॉटरी को चलाना है, इस तरह से प्राइज देना है, इस तरह से आपने इसको ड्रा करना है, ये सारा अब इनका जो रूल्स दिए जाएंगे ये उसके ऊपर ही करेंगे। अब ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकेंगे। अब इन दोनों के अंदर दौड़ लगी कि कौन जीतेगा। अब इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें, एक तो आपको पहले हम एमरेस ड्रा का मैं बताता हूँ कि एमरेस ड्रा वाले क्या कहते हैं। एमरेस ड्रा वाले कह रहे हैं जी अभी हम इसको लाइसेंस को लेने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है, दोनों ने किया हुआ है। तो अब जो एमरेस ड्रा वाले हैं, एमरेस ड्रा वाले कहते हैं कि ये लाइसेंस हमें मिलने वाला है। क्यों? एमरेस ड्रा कहता है कि हमने जो है ना 168 मिलियन से ज़्यादा प्राइज़ जो है ना वो तक़सीम कर दिए हैं और वो भी 8 लाख लोगों में। 8 लाख लोग ये क्लेम कर रहे हैं जी हमने तो इतना दे दिया और वो भी 3 साल के अंदर-अंदर 3 साल के अंदर हमने 8 लाख लोगों को जो है ना 168 मिलियन दिरहम का जो है ना प्राइज़ दे दिया है। तो इसलिए इनको बड़ी उम्मीद है कि नेशनल लॉटरी लाइसेंस इन्हीं को मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने और चीज़ें बहुत सारी हाइलाइट की हैं जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि इनको मिलेगा। कौन-सा? क्योंकि जो चल रहे हैं मेगा 7, ईज़ी 6, फास्ट 5, इसके ऊपर इनको बढ़ाया जाए कि हमारे ये सारे चल रहे हैं तो हमें ज़्यादा उम्मीद है कि ये हमें मिल जाएगा। क्योंकि ये एक तो 5 दिरहम से शुरू हो रहा है, 15 दिरहम से शुरू होके तो 50 तक जा रहा है। ठीक है? 15 दिरहम से का आपको पता है ईज़ी 6 का शुरू होता है और ये जाता है 50 तक। तो इस वजह से इनको लगता है कि हम इसको जीत सकते हैं। जैसे ईज़ी 6 जो है 15 दिरहम है, मेगा 7 जो है
50 और फास्ट 5 जो उन्होंने नया शुरू किया था वो है 25। मेरे ख्याल से इनको पहले से पता था कि ये सब कुछ होने वाला है, तो भाई इन्होंने पहले ही जो है ना ये देखिए इतना कुछ कर दिया, इजी 6 को ले आए, फिर फास्ट 5 को ले आए और इतने ज़्यादा जो है ना इन्होंने प्राइस देने शुरू कर दिए। अब इसमें भी आपको पता है बहुत सारे लोग जीत चुके हैं, जो कि कोई जीत ही नहीं था रहा। लेकिन अब इसमें भी काफ़ी विनर हो चुके हैं। अब मेगा 7 में इनका प्राइस बहुत बड़ा है 100 मिलियन का, उसके बाद ईजी 6 है, इसमें भी आपको पता है हर वीक जो है मिलियनेयर हो रहे हैं। तो इसमें इनको लगता है कि भाई ये तो हम लेके जाने वाले हैं इसको। उसके बाद अगर इनके नीचे हम जाए तो ये कह रहे हैं कि हमारे जो लेटेस्ट ड्रा में भी हो रहे हैं, एमएस स्टैंड एज द लार्जेस्ट ड्रा इन द मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड एशिया। कहते हैं एशिया में मिडल ईस्ट में जो बड़ा सबसे ड्रा है वो हमारा 100 मिलियन के प्राइस के साथ। ठीक है, फास्ट 5 का इन्होंने बहुत यूनिक जो निकाला कि 25 साल तक आपको 25,000 दरम हर महीने मिलते हैं। ये चीज़ इनकी एक अनोखी थी भाई, 25 साल तक 25,000 दिरहम आपको हर महीने मिलेंगे, ये तो बहुत ही बड़ा था। और इनको दूसरा ये भी कहते हैं कि हम बहुत ईज़ी और ये दे भी रहे हैं, ये भी चीज़ है कि ये जो है ना इनका अ, जो भी आप जीतते हो जैसे भी बहुत जल्दी मिल जाता है। इसलिए मैंने हमेशा जो आप लोगों को कहता कि भाई मुझसे अगर पूछते हैं कि भाई बेस्ट कौन-सा है? तो मेरे लिए महज़ूज़ और एमरस बेस्ट हैं। एमरस से तो मैंने अभी ज़्यादातर खेला नहीं, लेकिन महज़ूज़ से मैं शुरू से खेल रहा हूँ। इससे मैंने जब भी विथड्रॉ किया बहुत ईज़िली जल्दी हो गया है। इनका सिस्टम बहुत अच्छा लगा मुझे। तो महज़ूज़ और बेस्ट ये ज़्यादा महँगा थोड़ा आ गया था बड़े प्राइस के लिए, लेकिन 15 दिरहम वाला भी है, आप वो भी खेल सकते हैं। तो अब इन दोनों में ये चल रही है। अब तो ये होगा जी एमरस ड्रा वालों का ये सब कहना है। दूसरी तरफ आ जाता है महज़ूज़। महज़ूज़ भाई साहब कहते हैं कि ये इनको उम्मीद बड़ी है कि यही ये ले लेंगे लेसन जो है। आपको याद होगा महज़ूज़ ने अभी पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा प्राइस देने शुरू कर दिए थे। कैसे कर दिया था? इन्होंने जनाब अब 5 दिरहम भी देने शुरू कर दिए थे, ये देखें। अब जब इनका भी कुछ पता चला इस बारे में तो 1 नंबर मैच होने पे भी देखें हर महीने ये 1 लाख से ज़्यादा लोगों को इनाम दे रहे थे। हर हर हफ्ते सॉरी हर हर वीक ये 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है ना प्राइज़ देना शुरू हो गए थे। तो अब इस चीज़ के ऊपर ये क्लेम कर रहे हैं कि ये लाइसेंस हमें मिलेगा, हमने भी बहुत ज़्यादा लोगों को दिया है। इनका आपको पता है 20 मिलियन इन्होंने किया हुआ था, इसलिए वो चेंज भी नहीं थे। अब इसको कह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम कर सकें कि हम लोग जो है ना ज़्यादा वो पैसा दे रहे हैं। लेकिन एमरेट्स का टिकट महँगी थी, तो उसका प्राइस भी ज़्यादा था। अब अगर हम आ जाए जी महज़ूज़ की, तो महज़ूज़ कहता है जी हम इसको का इन्होंने जनवरी के पहले हफ्ते में ही जो एप्लीकेशन थी उसको पूरा कर भी दिया था कि जी हम ही ले लेंगे। आपको पता है सबसे पहले पोज़ भी यही हुआ था, उसके बाद सारे बाकी हुए थे। ये कहते हैं 66 मिलियन जो है वो हम ऑलरेडी जो है ना दे चुके हैं, ठीक है? और 2 मिलियन से ज़्यादा विनर 2 मिलियन से ज़्यादा विनर। अब 2 मिलियन कैसे हुए? वो आपको पता है कि इन्होंने जब ये शुरू किया 5 दिरहम देने वाला चाय पराठा देने वाला, तो चाय पराठा जब इन्होंने दिया तो भाई हर वीक जो है 1 लाख विनर हो रहा था। अभी लास्ट वीक जब बंद हुआ, उस वीक 1,90,000 लोगों को इन्होंने 5-5 दिरहम दिए हैं। तो इस तरह से फिर जो है ना वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने इतने ज़्यादा लोगों को जो है ना दिया है। और इसके अलावा इनका जो हर वीक 3 लोगों को मिल रहा था, 1-1 लाख भी इन्होंने पता पहले चेंज किया, फिर चेंज किया, अभी फिर चेंज कर दिया हुआ था। तो इस तरह से इनका भी क्लेम है कि ये जो है ना प्राइज़ इस बार लॉटरी का लाइसेंस जो ये लेके जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमें एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, हम ऑलरेडी जो है बहुत टाइम से इसको कर रहे हैं, हमारी टीम अच्छी है ये वो। लेकिन अब भाई मुकाबला इन दोनों में जो है ना वो सख्त पड़ा हुआ है। क्योंकि जो दूसरी थी लॉटरी बिग बिग टिकट और दूसरी जो थी ड्यूटी फ्री वाली वो तो इसमें नहीं आती है, ठीक है? वो तो चलती रहेंगी। अब जो मुकाबला है वो इन दोनों के बीच है। तो अब इन दोनों में से देखना कौन लेके जाता है। अभी हो सकता है कुछ ही दिनों में लाइसेंस इनका मिल जाए, किसी एक को अनाउंस हो जाए। अगर एक को मिल गया तो दूसरा क्या करेगा? एक को लाइसेंस मिल जाता है तो दूसरा क्या करेगा? मेरे ख्याल से दूसरा अगर तो ये रूल जो है सिर्फ़ दुबई के अंदर है, जो कि दुबई दुबई स्टेट के अंदर जो ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए, तो भाई बंद तो नहीं करेंगे ये। तो ये क्या करेंगे मेरे ख्याल से फिर दूसरा किसी और एमिरेट में जाके इसको रजिस्टर करेगा, शारजाह में करे, रास अल खैमा में करे, उम अल क्वैम में, अबू धाबी में करे।
तो ये फिर वहाँ से जाके कोई ना कोई वहाँ से हो सकता है रजिस्टर करे, वहाँ से फिर खेले, क्योंकि ओमिलियनेयर का मैंने आपको बताया, इनसे जब मैंने पूछा कि मैं आपके ऑफिस आना चाहता हूँ, ऑफिस कहाँ है? तो उन्होंने मुझे कहा जी हम रासल खैमा में अपना हेड ऑफिस बना रहे हैं, बन जाएगा, अनाउंस करेंगे तो फिर आप लोग आ सकते हैं। तो मे बी अब ये रजिस्टर वहाँ पे हो रहा है इसलिए अभी तक चल रहा है। दूसरा जो है ड्रीम ड्रा का मैंने आपको बताया, ड्रीम ड्रा वाले जो है अब इनकी यूएई वाली पॉज़ हो चुकी है, यूएस वाली चल रही है। तो इस तरीके से अभी तक ये 2 चल रहे हैं। बाकी जितने थे सारे वो तो ऑलरेडी यहाँ पे पॉज़ हो चुके हैं। तो अब इंशाल्लाह देखते हैं, होप है हमारी उम्मीद है कि जल्द ही ये जो इनका लाइसेंस का जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस है पूरा हो जाए। जल्द ही हमें ये दोबारा से कोई एक आ जाए, कोई भी आ जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब इस पे उम्मीद पूरी है कि अब ये जो इसके अंडर जीडीआर के आ रहे हैं, ये बेस्ट है। अब पूरा रूल्स के ऊपर आएँगे, एक पूरा मैकेनिज़्म इनका होगा, किस तरह से चलना है, किस तरह से होगा सारा, हमारे लिए भी इसके लिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी और मज़ा भी आएगा अब इसको खेलने का। एक तो लोगों का एक जो बहुत बड़ा सवाल होता है भाई रियल है कि फेक है, एक तो वो खत्म हो जाएगा और अब जो भी खेलेगा फिर नए रूल्स के साथ, नए प्राइजेज़ के साथ खेलेगा। अब बहुत बड़े चेंजिंग होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, तो नेक्स्ट मंथ में देखते हैं अब कहाँ का क्योंकि ये मंथ ऑलरेडी 18 दिन तो आज हो गए, तो इसको हुए तो इन्होंने कहा था कि मार्च तक जो होगा, लेकिन मार्च से पहले ही हो सकता है कि ये लोग इसको कंफर्म कर दें, क्योंकि भाई उनको भी पता है जितनी जल्दी ये चीज़ कर सकेंगे उतना जल्दी ही हम लोग इसको दोबारा शुरू कर देंगे। तो दोनों इस दौड़ में लगे हुए हैं और होप फॉर बेस्ट। दोनों का मुकाबला सख्त है। एक तरफ महज़ूज़ कहता है जी मैंने प्राइस बहुत ज़्यादा दे दिए हैं, एक तरफ एमरेस ड्रा कहता है कि मेरे जो हैं वो ड्रा बहुत अच्छे हैं, मैं छोटे से लेके तो लेबर से लेके तो सबको जो है वो प्राइस दे रहा हूँ, 100 मिलियन मेरा प्राइस सबसे बड़ा है, महज़ूज़ का 20 मिलियन का है। तो देखें अब मुकाबला बहुत सख्त जा रहा है, दोनों में दोनों की तरफ से बयान आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो भी आएगा बेस्ट वाला आएगा और हमारे पार्टिसिपेंट जितने भी हैं, हमारे लिए बेस्ट होगा। बाकी आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो, इतनी ज़्यादा दुआएँ देते हो। आप सबकी दुआओं का, प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया और मेरी भी कोशिश होती है जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है रियल वाली इन्फॉर्मेशन वो दे सकूँ। बाकी जितने भी आपके सवाल होते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर देते हैं। व्हाट्सएप के अंदर हमारा ग्रुप आपको पता है ऑलरेडी चल रहा है, जिसके अंदर हमारा माशाल्लाह डेली चलता ही रहता है, सारा कुछ इसमें शेयर होता रहता है। आप उसको भी जॉइन कर सकते हैं और इंशाल्लाह अब जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, आपका भाई आपके लिए ज़रूर लेके आएगा। दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।